तो साथियों सभी को जय भीम। इस वक्त मौजूद है बाराबंकी के उस खेल मैदान से जहां कल भाई चंद्रशेखर आजाद जी की एक महा रैली और विशाल रैली साथियों यहां पर होने जा रही है। वैसे तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सभी रैलियां रिकॉर्ड तोड़ती हैं और कल की जो रैली है उसको लेकर हम खटीक लाखन सिंह चक जी से चर्चा करेंगे। साथियों लाखन चक जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जितनी भी रैलियां होती हैं, जितनी भी मैनेजमेंट होती है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो निभाते हैं वो लाखन चक जी निभाते हैं और पूरी जिम्मेदारी से हर व्यवस्था का जायजा लेते हैं और पूरी मैनेजमेंट संभालते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं श्री लाखन चक जी से। सर जय भीम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का और आपके सभी दर्शकों का और बहुजन समाज के एक एक वो कार्यकर्ताओं का जो इस बहुजन मिशन से जुड़े हुए हैं। तो सर रैलियां तो काफी 6-7 हुई हैं पीछे, कल की जो रैली है उससे विशेष बताया जा रहा है, काफी चर्चा में वो रैली है, तो इसके पीछे का क्या कारण है? कुछ हमारे विरोधी तबके के लोग हैं जी, उनको हम ना समझ भी कहें। ना समझ इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने इतना प्रचार कर दिया कि हमारे लोगों से भी ज्यादा उन्होंने प्रचार कर दिया। तो हमारी वैसे ही लाखों में भीड़ होती थी, अब कई गुना लाख होंगे। लोगों का तो ये कहना है कि बार बार धमकियां मिल रही हैं तो भीड़ कम होने की संभावना है। नहीं, ये भीड़ कम मैं तो यहाँ 4-5 दिन, आज 5वां दिन है, मैं तो 5वें दिन से यहाँ डटा हुआ हूँ। मैं रात को यहीं रहता हूँ। अब मैंने तो चैलेंज किया है कि भाई से बाद में भगतना, पहले हमसे भगत ले। भाई तो हमारा भाई बहुत बाद की बात है, वो तो आएंगे तो उनको तो इतनी सिक्योरिटी मिली हुई है। हमको तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास आ जाए ना मालूम पड़ जाएगा। तो उनके द्वारा बार बार बयान ये आ रहा है कि कुछ नहीं, वो फेमस होने चाहते हैं। गोदुआ है जिनको गोदुआ बोलते हैं, गीदड़ बोलते हैं, गीदड़ धमकी है, वो फेमस होना चाहते भाई के नाम को लेके। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे गीदड़ों का यहाँ व्याख्यान ना करें, केवल पार्टी के और इस प्रोग्राम के बारे में हमसे सवाल करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी वो गीदड़ है, गीदड़ों की हम कोई मतलब नहीं। आपने देखा है जंगल में जाके, अभी 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 थोड़ा रात हुए जा रहे हैं, अभी कहीं पर जंगल में चौराहे मिल जाए वो करते हुए दिखाई दे जाए। हाँ, तो कल एक भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली के साथ साथ मान्यवर साहब कांसीराम जी का भी जन्मदिवस है और उसी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस भी है। तो इस पर कुछ खास होने की कोई संभावना? ये खास तो हमारा हर बार हर रैली में एक ना कोई खास होता है, और कल तो इसलिए खास है कि जिन्होंने हमको राजनीतिक चेतना की भूख पैदा की, जिन्होंने बाबा साहब को, पुनः बाबा साहब को घर घर में पैदा कर दिया, आज ये पोजीशन है कि विरोधी खेमे के लोग, विरोधी लोग सबसे पहले कहीं से चाहे ना चाहे मगर उनको ऊपर मन से भी चाहते हैं, मगर उनको लेके चलना पड़ता है सबसे पहले बाबा साहब। तो हमने पश्चिमी यूपी में देखा कि भाई का एक ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है, उनके सिवाय कोई नेता वहां नजर नहीं आ रहा। तो क्या पश्चिमी पूर्वांचल में भी ऐसा? पूर्वांचल में आपने देखा था कि आप जौनपुर का देख लो, खलीलाबाद की देख लो, आप बताइए। आप जौनपुर में तो शायद मैं कह रहा हूँ पूरा जौनपुर से 25 किलोमीटर दूर जंगल में हुई थी रैली, मगर वहाँ पूरा जौनपुर जाम हो गया था। तो हमसे कोई तो 2027 में भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी आजाद समाज पार्टी सरकार बना रही है? बिल्कुल बना रही है, हमारे बिना कुछ हो नहीं सकता। हमसे लोग मतलब भयभीत हैं, इसलिए ये उल्टी सीधी बातें इसलिए हो रही हैं कि लोग भयभीत हैं, उनको डर पैदा हो गया है और हमको बड़ी खुशी होती है कि कम से कम डर पैदा हुआ हमारे पास। तो कल का ये कार्यक्रम सफल रहेगा? सफल, महासफल। अगर आप बताइए सबसे बढ़िया कौन सी बात हो सकती है वो बता दूं। महासफल। और भाई की हवा नहीं, भाई की आंधी नहीं, भाई का तूफान नहीं, भाई के नाम का तो सुनामी आ चुकी है और इस सुनामी में जो आ जाएगा ऐसे चला जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। तो सर इस रैली से थोड़ा सा हटकर एक काफी दिनों में जो बातें चल रही है कि एक हमारे भाई हैं तरुण दिल्ली से, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो कोई सांसद एमएलए उनके सदन में या विधानसभा या लोकसभा में कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस पर सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ही चर्चा की है। तो क्या भाई को न्याय मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। न्याय क्यों नहीं मिलेगा? देखिए मैं तो स्वयं गया था, हमारी पूरी टीम थी जिस दिन से प्रकरण उठा था। हमारी टीम संदीप बागरी जी लगे हुए थे, मैं स्वयं गया था, हमारे प्रदेश संयोजक मेरे छोटे भाई हिमांशु वाल्मीकि जी गए थे, मैं पूरे अपने उससे काफिले के साथ गया था और परिवार से मिलके आया। और मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं ना लोग। अगर जितना ही प्यार है, इतनी इनको है, हमदर्दी है,
तो वो हमने बार कोड इशू करा दिया है उनके परिवार का। जी अब करें मदद, क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? आके मदद करें, उनमें डालें, उनकी सहयोग करें। जी दूसरा, वो रेखा जी मुख्यमंत्री है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि आप 2 बार परिवार से मिली हैं और 2 बार आपने आश्वासन दिया। अरे आप प्रदेश की मुखिया है, आप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री क्या कह रहा है? आश्वासन दे रहा है। बड़ी शर्म की बात है, मुख्यमंत्री होके आश्वासन दे रहा है। या तो इसका मतलब आप देना नहीं चाहते हैं, और या फिर आप केवल रबर स्टंप हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, केवल आप नाम के लिए मुख्यमंत्री है। जी, तो उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, कोई सहायता किसी पर कोई सहायता नहीं अभी तक। बताइए आप, कोई सहायता? अरे मैं कह रहा हूँ, एक भी किसी भी कोई मंत्री, विधायक, सांसद ने कोई आवाज उठाई हो तो बता दे। भाई ने आवाज उठाई है, हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं। हम दिखावा नहीं करते हैं, हम कार्य करते हैं। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है कर्ता और एक होता है बक्ता। वो लोग बकने वाले हैं, हम करने वाले हैं। तो वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल दिखावा, ओनली दिखावा। जी, आप बता दें, मैं आप खुद देख लें, ये पूरा ये समाज देख रहा है, सब दिखाई दे रहा है। अच्छा करने वाले और बुरे करने वाले, वो मूर्ख लोगों को बनाते हैं, मगर हमारे लोग, अब वो दिन गए। हमारे लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और ये इसलिए भीड़ आ रही है कि इनके दिमाग में आ चुका है कि अपना कौन और पराया कौन। जी, तो जो तरुण खटीक जी की हत्या हुई है, उसको लेकर क्या क्या मांगे परिवार की मांगे ये थी कि अन्य सामान्य वर्ग का कोई खत्म होता है तो 2 करोड़ हाल नौकरी दे दी जाती, 2 करोड़ रुपए दे दिया जाता है, और डीएसपी रैंक की, मतलब जिसको हम 3rd रैंक या 1st क्लास रैंक की कहते हैं, 2nd रैंक, उनकी नौकरी दे दी जाती है। अभी तक क्यों नहीं नौकरी दी गई उसके परिवार को? अभी तक क्यों नहीं 2 करोड़ रुपए दिए गए? बताइए आप हमदर्द है तो ये नहीं कि हमदर्द है, देंगे कुछ नहीं। तो इतना जो देर लतीफी जो सरकार वहां की कर रही है, आश्वासन सिर्फ दे रही है, तो क्या उनके मन में क्या क्या चल रहा है कि वो देना नहीं चाहते? कोई बिल्कुल नहीं देना चाहते। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, इस चैनल को ज्यादा शेयर करें, तो वहां तक ये रिपोर्ट पहुंचना चाहिए, और शीला दीक्षित, वो क्या नाम, रेखा गुप्ता तक, कि आप लोग रबर स्टंप है या आप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से 2 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी और 2 असलों का लाइसेंस और उनको सुरक्षा। और मैं आपके चैनल के माध्यम हिंदू संगठनों से भी कहना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा हिंदू बनते हैं, अब क्यों नहीं उनके बारकोड में सहयोग कर रहे हैं? बताइए आप। वो सिर्फ दिखावा कर दिखावा, ओनली दिखावा। तो परिवार का या समाज का कोई अल्टीमेटम उनको कि न्याय नहीं मिलता या मांगे पूरी नहीं करती तो कोई विरोध प्रदर्शन या कोई? बिल्कुल, हमारा कल विरोध प्रदर्शन है। हमारा पूरा समाज, पूरा ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन और ऑल इंडिया खटीक समाज, पूरा खटीक समाज का जितने भी फेडरेशन है, जितने भी उनके तहत सभी लोग कल वहाँ एक बहुत बड़ी एक मीटिंग होने जा रही है। मैं क्षमा चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम